स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक गुदारा और मैं आपका विवेक मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम यहाँ पे कंपटीशन लेवल की मैथ्स की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंडिया में जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में मैथ्स का कोई ना कोई भाग ज़रूर आता है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे कि हम माने हम यहाँ पर तैयारी करेंगे SSC में पूछे जाने वाली मैथ, साथ ही साथ रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने वाली मैथ, साथ ही साथ IBPS में पूछे जाने वाली मैथ और कुछ स्टेट्स एग्ज़ाम में जिनमें मैथ्स का पोर्शन आता है उनमें सब में पूछे जाने वाली मैथ्स की तैयारी यहाँ पे हम करेंगे। आप सोचेंगे कि इतने सारे कंपटीशन्स की मैथ्स की तैयारी कैसे, क्योंकि मैथ्स तो एक ही है, मैथ्स के टॉपिक एक है। बस यूँ है कि कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ टॉपिक की कमी कर दी जाती है, कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ सारे के सारे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। तो हम अगर मैथ्स के सभी टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि SSC के अंदर पूरी मैथ आती है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। रेलवे के अंदर भी वैसे ही सेम मैथ्स पूछी जाती है, दोनों भाग मैथ्स के आते हैं। IBPS के अंदर अरिथमेटिक का पोर्शन आता है ओनली, एडवांस का पोर्शन बहुत कम आता है, यानी ना के बराबर कोई एक आधा क्वेश्चन आता है तो आता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं। स्टेट्स एग्ज़ाम में भी अलग अलग मैथ पूछी जाती है। राजस्थान वाले अरिथमेटिक दे देते हैं लगभग, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स वाले एग्ज़ाम के टॉपिक भी अलग अलग होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ पे मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स के सभी टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे पढ़ने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मैथ्स प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आपको ज़रूर लगा होगा कि मैं क्या खास करवाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैथ्स कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स भी आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ट्रिक्स से क्वेश्चन करने बहुत सरल पड़ते हैं, बहुत ईजी पड़ते हैं, जल्दी हो जाते हैं और सब। तो मैं आपको बताता हूँ मुझसे मैथ्स पढ़ने का फ़ायदा। मैं आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक लगा के हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक जो होती है, ट्रिक का जन्म ही कंसेप्ट से हुआ है। कंसेप्ट लगा के हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, लास्ट में हम कुछ पार्ट कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम आंसर निकाल देते हैं। ट्रिक का मतलब ये है, ट्रिक का मतलब ही सीधा कैलकुलेशन है। ट्रिक का मतलब यही है कि जो लास्ट स्टेप है वो क्वेश्चन पढ़ के उस लास्ट स्टेप पे सीधा जंप करके और आंसर निकालें, यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। सभी क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक बन सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स की 2 से 3 या 4 ट्रिक्स बताऊंगा और उन ट्रिक्स को बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या है और ट्रिक कैसे आई है, और उसी ट्रिक से हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी मैथ्स, ये मेरी गारंटी है। मुझसे मैथ्स पढ़ने के बाद में जो भी मैं टॉपिक आपको करवाऊंगा, उसके बाद आप किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का, किसी भी कंपटीशन में आया हुआ एग्ज़ाम में सवाल, वो सब आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको हर टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। बेसिक का मतलब ये है कि मैं इतना समझूंगा कि आपको जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, ये तो आते ही होंगे और आपने कम से कम 12th पास तो की होगी। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक हर टॉपिक के क्वेश्चंस और हर टॉपिक के कंसेप्ट समझाऊंगा, जिससे कि किसी को अगर स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स आती हो तो वो बीच में जुड़े तो उसको भी कोई परेशानी ना हो। तो हम मैथ्स पढ़ने की शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक यानी अंकगणित। अंकगणित के मैं आपको बताता हूँ 2 चैप्टर हैं। एक तो परसेंटेज, जहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। एक है रेशियो यानी प्रतिशतता, और अनुपात। ये 2 चैप्टर से शुरुआत की जाती है।
क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर हम कंपेयर करके चीज़ों को, यानी चीज़ों को आपस में तुलना करके फिर हम आंसर निकालते हैं या उत्तर निकालते हैं। तो इसकी वजह से परसेंटेज और रेशो इनसे शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा बहुत। मैं इन दोनों में से चूज़ करता हूँ रेशो। यदि हम रेशो के कंसेप्ट को, रेशो के क्वेश्चंस को और रेशो को सही ढंग से समझ लेंगे तो उसके बाद पूरी अर्थमेटिक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हम शुरुआत करते हैं रेशो से। रेशो को हिंदी में अनुपात कहा जाता है। अनुपात और रेशो का मतलब है तुलना, कंपेयर। अब आपको पता है तुलना तो हमेशा दो से अधिक चीज़ों में हुई होती है, और तुलना भी किस में होती है? एक जैसी चीज़ों में। जैसे कि हाइट की तुलना हाइट से ही होगी, लेंथ की तुलना लेंथ से होगी। अब आप कहोगे कि मैथ्स में तुलना क्या? तो मैथ्स में तुलना हमेशा किससे होगी? संख्याओं से। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का आपस में तुलना करेंगे तो मैथ्स में उसे रेशो या अनुपात कहेंगे। रेशो अनुपात को लिखने का तरीका है दो बिंदुएं। जब दो संख्याओं के बीच में अपने दो बिंदु लगा देंगे, जैसे कि अपनों ने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2, तो इसका मतलब है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 में है। 1:2 में मतलब यह संख्या इस संख्या की दुगुनी है। जैसे कि तीन संख्याएं माना हमने, जैसे कि लिख दिया 1, 2.2, 2.3, तो इसका मतलब है कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याएं आपस में 1:2:3 में विभाजित है। अब जैसे कि 1:2, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी है कि ये एक दूसरे के 1:2 में है। कोई भी संख्या बटे में लिखी हो, जैसे कि 4/5, तो इसका मतलब है कि 4:5। अब आप सर कहोगे कि चलो 2 है, 2 में तो हमने ये कर लिया, तो 3 में क्या करें? 3 में भी हम इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि 1/2, 1:2, पहले 2 को लेंगे, 2 को लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2। यानी मान लो ये A, ये B, ये C है, तो ये A और ये B, यानी A 1 है, B 2 है, A 1 है, B 2 है। फिर हम ये दो ले लेंगे कि B और C, तो B 2 है और C 3 है। तो ऐसे हम करके बटे में लिख सकते हैं। अब हम रेशो के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मान लो कि हमें दो संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 18। तो अब हमसे पूछें कि ये किस अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे या जानेंगे कि जिसका भाग इन दोनों में जा सके। तो देखो, इस दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 से जब इन दोनों को भाग देंगे तो पहली में भाग देंगे तो 5 और दूसरी में भाग देंगे तो 6। तो इसका मतलब अब 5 और 6 का कोई भी संख्या का भाग 5 और 6 में नहीं जाता है। तो इसका मतलब हो गया सीधा कि ये दोनों संख्याएं 5:6 में हैं, 15 और 18। तो अब इसको उल्टा करके देखें तो 5:6 में कोई दो संख्या थी, उन दोनों को हमने भाग किया 3, गुणा किया 3 से। इन दोनों को हमने 3 से गुणा किया तो हमारे पास अपनी ओरिजिनल संख्याएं आ गई। इसका मतलब ये है कि कोई भी अनुपात हमें दिया गया हो, उसके अंदर हम अगर किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता लग सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेशो हमें दिया गया होगा, अगर इस अनुपात में हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे और किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो इस अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने देखा था, पिछली संख्याएं हमारी थी 15 और 18, इनका अनुपात हम लोगों ने निकाला था 3 का भाग देके 5 और 6। ये दो संख्याएं 5 और 6 अनुपात में थी, ये पता चला। तो हमने एक चीज़ ध्यान में दी होगी कि इसको हमने, अगर हम इन दोनों को 3 से गुणा कर दें तो हमारे पास जो हमारी संख्याएं हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई अनुपात दे रखा हो, मानो कि 1:2, हमें क्या कहा हो कि कोई भी दो संख्याएं हैं वो 1:2 में है, तो यदि हम इसके अंदर किसी संख्या का गुणा करेंगे
तो हमें वो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। यदि हम माना कि हमने इसको x से गुणा किया, x से गुणा किया तो x और 2x, यानी कि जो दोनों वैल्यू होगी, पहली वैल्यू x होगी और दूसरी वैल्यू 2x होगी। ये एक चीज़ समझने वाली है। ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें हम जब लगाएंगे तो आपको पूरा सही ढंग से समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट क्या है और इस कंसेप्ट का यूज़ कहाँ पे करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हमें कोई अनुपात दिया हुआ हो, उसमें अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या का भाग देते हैं, तो इस अनुपात में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि अगर हम किसी संख्या में जोड़ या घटाव करेंगे तो उसके अनुपात में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। जैसे कि हमने मान ली दो संख्याएं 15 और 18। अब यह संख्याएं हमें पता है कि 5:6 में है, 3 का भाग देके। तो मान लो कि इन संख्याओं में हम 2 घटा देते हैं। इन संख्याओं में अगर हम 2 घटाते हैं तो 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 13, 18 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 16। अब इनका अनुपात हम निकालेंगे तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों में भाग जा रही हो, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 13:16 ही हो जाएगा। पहले इनका अनुपात क्या था संख्याओं का, 5:6। जब हमने 2 घटाया तो अनुपात बदल गया ना। तो एक बात है कि अनुपात के अंदर हम सीधा प्लस या माइनस कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम संख्याओं में प्लस माइनस कर देंगे तो उनका अनुपात चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई भी अनुपात के अंदर अगर हम कोई भी गुणा या भाग करते हैं तो उसका मान कभी भी चेंज नहीं होता। ये चीज़ हमारे आगे बहुत कम आएगी, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे। एक और बात मैं आपको अनुपात के बारे में बताता हूँ जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, कि हम अनुपात को कभी भी बटे में पसंद नहीं करते हैं। माना कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं a/b, इनका अनुपात 1:2 और 3:5 के बराबर है। तो हम इनको सरल करने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको सरल करने का तरीका क्या है, हमने अभी जाना कि अनुपात के अंदर हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उस अनुपात में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसके नीचे ये 2 है और ये 5 है, तो यदि हम किसी भी ऐसी संख्या से गुणा करें जिनमें इन दोनों का भाग जाता हो तो ये नीचे से हट जाएंगी। तो इसलिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 2 और 5 का लघुत्तम कितना आता है, 10। जब हम 10 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1/2 गुणा 10 अनुपात 3/5 गुणा 10, तो ये इससे कट जाएगा और ये 2 पे कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 5:6। हम a/b को इसमें भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1:2 3:5 ये बराबर है 5:6 के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका है सरल करने का। माना कि ये हमें दे रखा था कि ये 1:2 3:5 में है, तो इसको सीधा कर दो। 5 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 2 गुणा 3 6। तो देखो जब हम आगे रेशो बनाएंगे तो ये वाली चीज़ बहुत अपने यूज में आएगी आगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर 2 का रेशो दिया हुआ हो तो सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और हमें फाइनल रेशो मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि जैसे 3 अनुपात दे दिया जाए तो उसको कैसे सरल करेंगे। माना कि 3 संख्याएं हैं a/b/c बराबर 1:2 अनुपात 3:4 अनुपात 5:6। अगर ऐसे 3 दे दिए जाएं तो कैसे करेंगे। तो वही कंसेप्ट क्या था कि किसी भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली संख्याएं गायब हो जानी चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या अपने को माननी पड़ेगी। तो अपने क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, इन नीचे वालों की एलसीएम ले लेंगे। जब नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। तो 12 से जब इनको गुणा करेंगे, पहले को 12 से गुणा किया, दूसरे को भी 12 से गुणा किया और तीसरे को भी 12 से गुणा किया, तो ये नीचे वाली सारे गायब हो जाएंगे। 2 से 6, ये 4 से 3 पे कट गया, 6 से 2 पे कट गया, तो ये आ जाएगा 6:9:10। एलसीएम लेके सीधा। फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहो, आपको नहीं पता चले कि कैसे एलसीएम लेना है, क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना आपको। तो हम यहाँ से 1 को लिखेंगे 1 गुणा, इसको छोड़ देंगे 4 और 6 से गुणा कर देंगे अनुपात, फिर इसको लिखेंगे 3 और इस 4 को छोड़ देंगे 2 और 6 से गुणा कर देंगे
अनुपात, इसको लिखेंगे 5 और इसको छोड़ देंगे 4 और 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको आपस में काटोगे आप, 2 से कट गया, 2 से कट गया, फिर ये 2, फिर ये 3 से कट गया और ये 2 से कट गया। तो आपके पास अनुपात क्या आ जाएगा? 6:9:10, वही अनुपात आ गया। तो जो भी आपको तरीका सही लगे, जो भी आपको आसान लगे, उसी तरीके से आप इस रेशो को ऐसे सरल बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें रेशो को सरल ही बनाना होगा। और रेशो के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको कुछ भी दे रखा होगा, आपको एक अनुपात बनाना है और जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो उसको सॉल्व करना है। तो हम एक आसान से सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है A/B 3:4 में है, B/C 5:6 में है और हमसे पूछा है कि इन तीनों का अनुपात क्या है। पहले तो A/B का आपस में तुलना कर रखी है, फिर B और C की तुलना कर रखी है, एक साथ पूछी है। तो हमें पता है कि दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में B आ रहा है। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 4 और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 5। एक तरफ B की वैल्यू 4 है और एक में B की वैल्यू 5 है। हमें पता है जब B एक ही है तो उसकी संख्या भी या वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। तो 4 और 5 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और साथ में हमें पता है कि हमें अनुपात के अंदर किसी भी संख्या का गुणा कर दें तो उससे उस अनुपात में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसी क्या संख्या हो जो 1 बने? इससे क्या गुणा करें और इससे क्या गुणा करें कि एक ही संख्या आ जाए? तो हमें पता है कि इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा और इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमें पता है कि इसको 5 से गुणा करना है, इसको हमें करना है 5 से गुणा और इसको हमें करना है 4 से गुणा। तो जब हम ये करेंगे तो A/B 3:4 है और इनको हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15:20। और ऐसे ही B/C है 5:6, जब इसको हम गुणा करेंगे 4 से तो आ जाएगा 20:24। ठीक है। अब यहाँ पे भी 20 आ गया और यहाँ पे भी 20 आ गया। B की वैल्यू 1 आ गई तो हम इससे लिख सकते हैं कि A/B/C है 15:20:24। यही उत्तर है। और यही बेसिक कंसेप्ट है कि वैल्यू दोनों की एक करनी पड़ेगी हमें। जो भी हमारी दी गई संख्याएं होंगी उनकी वैल्यू एक करनी पड़ेगी। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना ट्रिक, तो दिखा है कि हमें दे रखा है A/B है 3:4 में और B/C है 5:6 में। यही है, हमें दे रखा है ये। तो हमें पता है कि ये ऊपर 4 है और नीचे 5 है, दोनों अलग है, हम दोनों को इनको एक करना है। इनको एक करने के लिए ये B ऊपर है, B नीचे है, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब इनका गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 24। यही हमारा उत्तर है। अगर ये भी नहीं तो एक और तरीका है कि A/B दे रखा है और B/C दे रखा है। A/B हमें दे रखा है 3:4 और B/C दे रखा है 5:6। तो सीधा सीधा हमको मल्टीप्लाई करना है। एक ही बात है कि ऊपर A है, A की वैल्यू निकालनी है तो A से सीधा नीचे आ जाइए। A से नीचे आएंगे तो 3 × 5 हो जाएगा 15। फिर आता है B, अब B की वैल्यू निकालनी है तो B ऊपर यहाँ है यानी यहाँ, और नीचे B कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ से सीधा B पे आ जाइए। जब अगर नीचे कोई A नहीं हो, B नहीं हो तो सीधा ही नीचे आना है अपने को। अगर बाई चांस नीचे भी B आ जाए तो सीधा नीचे आ जाइए, B के ऊपर ही ये आ जाएगा 20। और अब फिर क्या है? C, ऊपर यहाँ पे C नहीं है लेकिन नीचे यहाँ पे C है तो इससे गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 24। तो हमारे पास फिर से उत्तर आ जाएगा 15:20:24। चलो हम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। हमें दे रखा है A/B 3:4, B/C 6:7। तो यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, यहाँ पे B की वैल्यू 6 है। हमें पता है कि 4 और 6 ये B की वैल्यू है, हमें इसको 1 बनानी है। तो ऐसा कौन सी वैल्यू? 12 आएगी। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 बनाने के लिए हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। और इसको 6 को किससे गुणा करना पड़ेगा?
2 से। तो जब अनुपात में गुना करते हैं तो दोनों को गुना होता है, तो इन दोनों को गुना करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 9:4 और B/C आ जाएगा 9:12, सॉरी 9:12 और B/C आ जाएगा 12:14। तो हमारा तीनों का रेशा कितना आ गया? 9:12:14। यही उत्तर है। चलो दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हमें पता है A/B कितना दे रखा है? 3:4 और B/C कितना दे रखा है? 6:7। तो B है, यहाँ पे खाली जगह है तो ये 4 आएगा, यहाँ पे खाली जगह है तो ये क्या आ जाएगा? 6। अब इसको इससे गुणा कर दो, ये आ गया 18, इसको इससे गुणा कर दो, ये आ गया 24 और इसको इससे गुणा कर दो, ये आ गया 28। अब देखो 18, 24, 28 ये वापस 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर आ गया 9:12:14। चलो तीसरे से देखते हैं। हमें दे रखा है A/B और B/C। ये हमें दे रखा है 3:4 और B/C दे रखा है 6:7। तो ऊपर से नीचे आएंगे, A है ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 18। फिर B देखेंगे, B नीचे है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर से नीचे आते टाइम ऐसे आएंगे, 4 से 6 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 24। फिर C यहाँ पे है तो C वाली लाइन का ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 28। फिर अपन इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 14। तो इस हिसाब से तीनों से वैल्यू सेम ही यानी आंसर तो एक ही होगा, लेकिन कंसेप्ट भी एक ही है कि वैल्यू बराबर करनी होती है, लेकिन कुछ फास्ट करने के लिए हम इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि जब 3 का अनुपात आ जाए तब कैसे करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। चलो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन देखो, A/B का अनुपात 2:3 है, B/C का 4:7 है, C/D का 4:3 है। तो ये चारों का पूछा है, वही है पुराने वाला क्वेश्चन। कंसेप्ट एक ही है कि वैल्यू सेम करनी है या फिर वो ट्रिक्स। तो हमें पता है हम 2 को लेके चलेंगे, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, A/B, B/C। यहाँ दे रखा है 2:3 और ये दे रखा है 4:7। यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 4 है। हमें पता है कि इन दोनों को वैल्यू सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और इसको अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 इक्वल हो जाएगी, तो हम B की वैल्यू इक्वल होते ही तीनों का अनुपात लिख सकते हैं। तो इनका अनुपात करेंगे, ये आएगा अनुपात 8:12:21। 4 का इससे गुणा होगा 8, 4×3 12, 4×3 12, B एक ही है और 7×3 21। तो ये A/B/C का आ गया। अब हमें चौथा क्या दे रखा है, C/D। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, C/D दे रखा है 4:3। अब यहाँ पे C का मान कितना है 21 और यहाँ पे C का मान कितना है 4, वही कि बराबर लाना है। तो 4 और 21 को बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 32:4 से ये गुना होएगा तो ये आ जाएगा 48, 4 से 21 को गुणा होएगा ये आ जाएगा 84, 21 से 4 को गुणा होगा तो ये आ जाएगा 84 जो कि वही लिखा हुआ है, और 21 से 3 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 63। तो हमारा आंसर आ जाएगा 32, 48, 84 और 63। आइए उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। हम लिखते हैं A/B/C/D। अब जैसे जैसे अनुपात दिया हुआ है वैसे वैसे लिख देंगे। A/B का 2:3, B/C का 4:7 और C/D का 4:3। अब देखिए जहाँ जहाँ जो खाली जगह है वो हमें भरनी है। तो इसके इधर सारी खाली जगह है तो यहाँ पे दोनों जगह आ जाएगा 3-3, ठीक है। इसके इधर जगह खाली है, इस जगह खाली है, तो इधर आ जाएगा 4, उस जगह जो जगह खाली है वहाँ आ जाएगा 7, और इधर जगह खाली है एक तरफ तो यहाँ भी आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4। इनको गुणा कर दो, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 8 चौके 32, 3 चौक 12, चौक 48, 3 7 21, चौक 84 और 3 7 21 दिए 63। वही अनुपात आ गया।
बस अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो संख्या की जिस तरफ जगह खाली है वो संख्या उधर लिख देनी है। 3 के इधर खाली थी, 3 और 3 लिख दिया। इधर 4 के खाली थे तो 4 लिख दिया। उधर 7 के पास खाली थी तो 7 लिख दिया। इधर 4 के पास ही सारी खाली थी तो 4 लिख दिया। और ये अनुपात अपने पास आ गया 32:48:83:63। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, जो लास्ट वाला तरीका। देखिए A अनुपात B हमें दे रखा है 2:3, B अनुपात C दे रखा है 4:7, C अनुपात D दे रखा है 4:3। इस वाले तरीके में हमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ। और जो संख्या का अनुपात हमें चाहिए वो संख्या देखनी है किस लाइन के अंदर है। जैसे कि A चाहिए अपने को सबसे पहले, क्योंकि अपने निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसलिए सबसे पहले A चाहिए। तो A देखो किस लाइन में है, A है इस लाइन में, यानी 2, ये रहा A इस लाइन में। तो नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ कहीं भी A नहीं है, तो सीधा सीधा नीचे आ जाएंगे, सीधा सीधा नीचे आ जाएंगे। तो 2 चौका 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 32 अनुपात। अब हमें निकालना है B। अब B की तरफ चलेंगे। B कौन सी लाइन में है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो B है इस लाइन में। फिर इससे नीचे आएंगे तो देखो B सीधा नीचे नहीं, B फिर यहाँ पे भी है, तो हमें B से B की तरफ ही आना पड़ेगा। B से नीचे ना आके जहाँ पे B है B से B की तरफ ही आना पड़ेगा। फिर उससे नीचे चलेंगे तो देखो यहाँ पे कहीं भी B नहीं है, तो सीधा का सीधा नीचे आ जाइए। तो 3 का गुणा 4 से, 4 का गुणा फिर 4 से, ये आ जाएगा 48। फिर हमें देखना है C। ऊपर से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे। C कौन सी लाइन में है, सबसे पहले C है इस लाइन में, C इस लाइन में है। C इस लाइन से हमेशा अपने को ऊपर से नीचे की तरफ ही आना है। तो 3 से सीधा आएंगे C पे, फिर नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे की तरफ देखो C सीधा यहाँ आ गया, तो फिर सीधा C की तरफ आ जाएंगे। तो 3 7 21 चौका 84। अब हमें निकालना है D। D कौन सी लाइन में है, इस वाली लाइन में। ऊपर से नीचे ही आना है, ऊपर से नीचे आना है और कहीं भी D नहीं है, तो सीधा का सीधा ऊपर से नीचे आ जाएंगे, सीधा नीचे आ जाएंगे। 3 7 21 और 3 63, वही आ गया। देखो तीनों में अनुपात तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आंसर तो हमारे पास एक ही आना है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, जो भी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करना आपको इजी लगे, वही तरीके से अनुपात बनाना सीखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ अनुपात ही बनाना है, उसके बाद जो भी सवाल में दिया गया होगा उससे अपने उसका उत्तर निकाल लेंगे। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब इजी लग जाएगा। फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी अपने आप। तो चलिए एक क्वेश्चन उसी टाइप का दोबारा देखते हैं, और इस बार हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक सही जो बताई गई है। तो इसमें हमें दे रखा है कि A अनुपात B 1:2 है, B अनुपात C 3:4 है, C अनुपात D 5:6 है। तो इन चारों का अनुपात बताइए। तो इन चारों का अनुपात बताने के लिए जैसे कि पहले हमने किया है, A को क्या निकालना है। पहले A के लिए A इस लाइन में है, ऊपर से नीचे आएंगे सीधा, ये आ जाएगा 15। फिर B के लिए B से B और B से C, B से B और C 2 3 6 5 30। फिर C के लिए C इस लाइन में, ऊपर से C और C से C, ये आ जाएगा 2 चौके 8 और 5 40। और D के लिए ऊपर से सीधा नीचे, D के लिए ऊपर से सीधा नीचे, ये आ जाएगा 48। तो ये हमारा फाइनल रेशो आ गया। दूसरे तरीके से अगर देखें तो A, B, C और D ये दे रखा है 1:2, ये दे रखा है 3:4 और ये दे रखा है 5:6। तो 2 के साथ जगह खाली है तो यहाँ 2 2 लिख देंगे, ये 3 के साथ जगह खाली है तो 3 लिख देंगे, ये 4 के साथ जगह खाली है 4 लिख देंगे, यहाँ 5 के साथ सारी जगह खाली है तो ये 5 और 5 लिख देंगे। तो अब इनको ऊपर से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 15:30:40 और 48। ये हमारा रेशो आ जाएगा। ऐसे रेशो निकालने के लिए हमें एक चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अनुपात हमें दे रखा होगा, ये अनुपात सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब जैसे A से B चल रहा है, फिर B से C चल रहा है, फिर C से D चल रहा है, ऐसे ही अगर D से E चलेगा तो ये ऐसे सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होगा तभी अपने ये इसका यूज़ कर पाएंगे निकालने के लिए। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो उसे हमें सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा कि B की वैल्यू अगर मान लो कि यहाँ पे अनुपात अपने को C अनुपात B दे दिया होता है ये चीज़, तो हमें पता है कि B की वैल्यू यहाँ है, तो इसको सिमेट्रिक बनाते तो A अनुपात B लिखते हैं अपने 1:2
और अगर ये C अनुपात B दिया होता तो B की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे अपने लिखते हैं 4:3 ऐसे लिखते हैं। इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा, जो चीज़ लिखी हुई है उसको अपने को वैसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि A/B/C 4:5:6 है और B/C/D 15:18:7 है, तो इनका रेशो बताइए। तो हम वही तरीका कि हमें पता है कि वैल्यूज़ को इक्वल करते हैं या फिर ट्रिक, लेकिन ट्रिक हमेशा सिमेट्री में लगती है। ये अगर अपने को सिमेट्री में दे रखा हो A/B/B/C/D तो इसके अंदर लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर तो अपने पास दो वैल्यू एक जैसी दे दी, B भी एक जैसी दे दी और C भी एक जैसी दे दी, तो अपने को इनकी वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। ये अपने को पता है, यहाँ पे 5 है B की वैल्यू और यहाँ पे B की वैल्यू 15 है, तो इन दोनों में क्या करें कि ये बराबर हो जाए। तो अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी। तो बस 3 से 5 को गुणा किया तो ये तीनों के साथ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 12:15:18 और ये अपने को अनुपात दे रखा है 15:18:7। तो B और C यहाँ पे भी थे और B और C यहाँ पे भी थे, इन दोनों का मान बराबर हो चुका है, तो ये अपने सीधा मान लिख सकते हैं 12:15:18:7। तो यही हमारा उत्तर है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि क्या करें, किसका मल्टीप्लाई करें किसी का नहीं करें, तो आप सीधा देखो, आप B को पकड़ लो। B को पकड़ो तो B का मान ऊपर है 15 और नीचे है ऊपर है 5 और नीचे है 15, तो इन दोनों का आपस में काटिए तो ये कट जाएगा 3 से। तो ये जो नीचे आई है नीचे का गुणा ऊपर करना पड़ेगा और जो ऊपर आई है ऊपर का गुणा नीचे वाले में करना पड़ेगा। तो ऊपर गुणा कर देंगे 3 से और नीचे कर देंगे 5 से। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। A/B/C 3, 6, 8 है, B/C/D 15, 20, 21 है। अब यहाँ 6 है और ये 15 है और ये 8 है और ये 20 है। अब हमको इन दोनों की वैल्यू बराबर बनानी है, हमें पता है, लेकिन आपको बाई चांस समझ में ना आए कि किससे गुणा करें क्या करें, तो वही बात है, B को ले लीजिए या फिर C को ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। B को ले लिया तो ऊपर 6 है और नीचे क्या है 15। अगर C को लिया तो ऊपर 8 है और नीचे क्या है 20। तो अब इन दोनों को काटिए, काटेंगे तो 3 से ये 2 पे जाएगा, 3 से ये 5 में जाएगा और इसको भी काटोगे तो एक ही आएगा। ये 4 से काटोगे तो ऊपर 2 नीचे 5। अब आपको पता है ऊपर 2 नीचे 5, तो नीचे वाले का गुणा तो ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले का गुणा नीचे कर दीजिए। तो जब 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 15, 30, 40 और जब 2 का गुणा नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 40 और 42। अब आपको पता है B का भी इक्वल हो गया और C का भी इक्वल हो गया, तो आप सीधा अनुपात लिख सकते हैं 15:30:40 और 42। यही हमारा आंसर है। जब आपको पता ना चले कि किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं है, तो आप ये तरीका लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अनुपात बनाने के अंदर 2 का दिया हो चाहे 3 का दिया हो, आप ये आपको पता ना चले तो आप ऐसे ऊपर नीचे जो भी कॉमन होगी, चाहे B या C जो भी ऊपर और नीचे अनुपात में कॉमन होगी उसको ऊपर नीचे लिख के एक दूसरे काट दीजिए। उसके बाद नीचे वाले का गुणा दूसरे वाले में और ऊपर वाले का गुणा दूसरे वाले में। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपने को दे रखा है A/B 1/2:3/8 में है, B/C 1/3:5:9 में है और C/D 5/6:3:4 में है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम अनुपात को कभी भी फ्रैक्शन या बटे में पसंद नहीं करते हैं, हम उसे सिंपल करेंगे। तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8:1:2:3। 2 से ये 4 पे कट जाएगा तो फाइनल अनुपात आ जाएगा 4:3। ऐसे ही इसको देखेंगे, 9 का गुणा ऊपर 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 9:1:3:5। 3 से 3 पे कट जाएगा तो ये अनुपात आ जाएगा 3:5। ऐसे इसको देखेंगे 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इधर, तो ये आ जाएगा 4:5:6:3।
तो 2 से 2 पे कट जाएगा, 2 से 3 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 10:9। अब हमें पता है ये अनुपात बी है, ये बी अनुपात सी है और ये सी अनुपात डी है। तो वही तरीका सीधा पहले ए को देखेंगे तो 3 से गुणा, ये आ जाएगा 120। फिर बी को देखेंगे, ये आ जाएगा 90। फिर सी को देखेंगे इन दोनों के साथ, ये आ जाएगा 150। और फिर डी को देखेंगे, ये आ जाएगा 3 5 15 में 135। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 8 18, ये 30 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, 3 से 10 बार और 3 से 9 बार। ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि इसको सोल्व कर रहे थे तो ये हमने इसको गुणा कर दिया, लेकिन जब हम इसका अनुपात बनाएंगे तो कभी भी ये गुणा मत कीजिएगा, क्योंकि गुणा करने से अपनों ने देखा कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं बन गई और फिर अपनों ने वापस से काटा। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है कि हम इसको गुणा ही नहीं करेंगे। ये सीधा है तो 4 गुणा 3 गुणा इसको 10 ही ऐसे ही रखेंगे। फिर अनुपात, फिर 3 तिया और 3 है तो 3 गुणा 10 इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर आगे 3 5 और 10 इसको भी ऐसे रखेंगे, इसको भी ऐसे रखेंगे और उसके बाद सीधा नीचे तो इसको भी हम ऐसे रखेंगे। अब इसको सीधा काट देंगे। हर में देखोगे 3 3 आएगा, ये 3 3 सीधा कट रहा है। फिर देखोगे कि 5 5 आ रहा है, यहाँ से 5 गया, यहाँ से भी 5 गया और यहाँ से 2 पे और यहाँ से 2 पे। फिर देखेंगे और कुछ कट रहा है और कुछ, तो ये अनुपात आ जाएगा 8:6:10:9। तो हमने देखा कि ना काटने से भी सेम वो वैल्यू आई है। इससे अच्छा तरीका यही है कि सबको वैसे के वैसा लिखेंगे जैसे गुणा किया गया है और फिर जल्दी से काट के और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आइए एक और सवाल वैसा देखते हैं। हमें दे रखा है a अनुपात b 2/9 अनुपात 1/3 में है, b अनुपात c 2/7 अनुपात 5/14 में है, d अनुपात c 7/10 अनुपात 3/5 में है। तो इन चारों का अनुपात पूछा है आपस के अंदर। तो हमें पता है कि अनुपात हम कभी भी बटे में नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं। इसे हम सरल बनाएंगे। तो पहले a अनुपात b को लेते हैं। इसे हम सरल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 2 अनुपात 9 गुणा 1। तो ये आ गया अपने पास, 3 से ये 3 कट जाएगा तो आ गया 2:3। तो आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने कट किया, लेकिन आप सीधा भी कट कर सकते हो। सीधा कैसे, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, इसको 3 से सीधा इसी को काट दो, ये 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा तो अनुपात अपने पास 2:3 ही आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे अपने देखते हैं ये 7 से 2 बार पे तक कट जाएगा। अब ये 2 ऊपर लेके जाएंगे तो b अनुपात c आ जाएगा 4:5। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 से 2 बार कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 7:6। ये देखो अब d अनुपात c है 7:6। इस चीज़ का ध्यान रखना कि देखो a b b c, लेकिन इस बार d अनुपात c कर दिया, d अनुपात c कर दिया, 7:6 आ गया। और हमें सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा सिमेट्रिक लेके चलेंगे। तो ये ऐसे लिखेंगे हम और ये c अनुपात d यूँ लिखेंगे। तो इसके लिए a b निकल गया अपना 2:3, b और c निकल गया अपना 4:5 और d और c है 7:6। तो c और d क्या लिखेंगे अपने, c की जगह c लिखेंगे और d की जगह d लिखेंगे ऐसे। अब इसका फाइनल अनुपात पूछे हैं तो फाइनल अनुपात के लिए वही ऊपर से नीचे ये आ जाएगा 2 चौके 8 48, ये आ जाएगा 72, फिर यहाँ से सीधा यहाँ पे ये आ जाएगा 90 और यहाँ से सीधा नीचे आ जाएगा 15 7 105। अब देखिए क्या ये किसी कैंसिल होता है, तो हाँ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने में चले जाएंगे 3 से 16, 3 से 24, 3 से 30 और 3 से
35। ये अपना फाइनल आंसर है इस अनुपात में A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। हम रेशो का एक और कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है A अनुपात B 2:3 के बराबर है, तो इसके लिए हम किसको क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि कोई भी अनुपात होता है तो उसको हम लिख सकते हैं बटे के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A/B बराबर है 2/3 के। तो अब जब बराबर है तो इनका गुणा यहाँ हम कर सकते हैं। इसको 2 को इसके नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 बराबर B को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा B/3। तो हमेशा जब भी कोई फ्रैक्शन के अंदर अपने को रेशियो दिया गया होगा तो हम ध्यान रखेंगे कि जो उसके बटे में वैल्यू होगी वही उसका अनुपात होगी। जैसे कि 2/3 था तो A के बटे में 2 है, B के बटे में 3 है। जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर उसके अंदर अपने को दे रखा होगा कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, तो हमको इस चीज़ से समझ जाना चाहिए कि इनका अनुपात आपस में 3:4:5 में है। ये चीज़ हमें समझ जानी चाहिए। अगर हमने को सीधा दे दे, कोई जैसे दे दे कि 3A बराबर 4B के है, तो हम से पूछे कि A अनुपात B क्या है, तो आपको पता है कि जो बटे में होती है वो बराबर होती है। तो 4 को यहाँ लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा और 3 को यहाँ लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये B/3। तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 4:3। अब एक चीज़ देखिए आप कि A की वैल्यू हमेशा दूसरे के जो साथ में है वो है और B की वैल्यू हमेशा इसके साथ में ये है, तो कभी भी इसको 3:4 हम नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसको हमें 4:3 ही मानना पड़ेगा। ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें अपने को मिलेगी और इससे हम सीखेंगे। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि A B के 3/4 भाग के बराबर है, B C के 1/2 भाग के बराबर है और C D के 1/5 भाग के बराबर है, तो इन चारों का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो जैसे जैसा बोला गया हम वैसे वैसे करेंगे। A बराबर है B के 3/4 भाग के, B बराबर है C के 1/2 भाग के और C बराबर है D के 1/5 भाग के। जैसा क्वेश्चन में दिया हमने वैसे ही किया है। अब हमें निकालना है A बराबर B है। मैंने आपको समझाया था कि A बराबर B के बटे में जो भी संख्याएं होगी वो उनके अनुपात में मानी जाएगी। तो हम वैसे ही करते हैं, 3 को इसके बटे में ले आएंगे तो A/3 बराबर आ जाएगा B/4। ऐसे ही सेम B/1 बराबर आ जाएगा C/2 और C/1 बराबर आ जाएगा D/5। तो अब इनका अनुपात यही हो गया। A B का अनुपात 3:4 है, B C का अनुपात 1:2 है और C D का अनुपात 1:5 है। तो अब इन चारों का एक साथ अनुपात निकालना है। तो जैसा हमने पहले किया हुआ है कि इनको बराबर लिख देंगे, फिर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये A अनुपात B है, ये B अनुपात C और ये C अनुपात D है। तो ऊपर से सीधा नीचे आएंगे, इसका आ जाएगा 3, यहाँ से सीधा यहाँ आएंगे, ये आ जाएगा 4, यहाँ से सीधा ऐसे आएंगे, ये आ जाएगा 8 और 4 से सीधा नीचे ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 40। ये अपने इसका फाइनल अनुपात आ जाएगा। यदि हम दूसरे तरीके से देखें तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A अनुपात B कितना है 3:4, B अनुपात C 1:2 और C अनुपात D 1:5। तो मैंने जैसे कहा कि जिसके साथ में जो खाली जगह है वहाँ पे वो संख्याएं लिख दो। इसके साथ में खाली है यहाँ 1 आएगा, इसके साथ में खाली है यहाँ पे 2 आएगा, इसके साथ में खाली है तो यहाँ 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 40। तो हमारा आंसर वही आ गया 3:4:8 40, 3 4 8 40। ये दो तरीक़ों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और रेशो निकाल सकते हैं।